संघर्ष समय का चक्र चलता रहता है। एक गांव में व्यक्ति था, उसका नाम था मोहन। वह अपनी पत्नी और 2 लड़के और 2 लड़कियों के साथ अपना जीवन बिता रहा था। छोटे मोटे काम करके अपनी जीवन हंसी खुशी बिता रहा था। उनके बच्चे बड़े हो रहे थे। जब उनकी बड़ी बेटी कक्षा 5वीं में पढ़ रही थी, तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी लड़की से धक्का लगने पर वह सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। जब लड़की घर पर आई, लंगड़ाती हुई आई, तो उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ? तभी लड़की ने उन्हें पूरी बात बताई। पिता ने सोचा छोटी मोटी चोट है। वह यह सोचकर अपनी बेटी से कहा कि इसे गर्म पानी से सेक लो, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद लड़की का पैर सूजने लगा और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। तभी उसके पिता ने कुछ लोगों की बातें सुनकर किसी ओझा को ले आए, जबकि उसे कुछ नहीं आता और वह पैर ठीक नहीं कर पाया। कुछ समय बीतने के बाद जब उसकी लड़की की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी, एक दिन जब उसके पिता अकेले ही बैठे हुए थे, तो वह मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करें। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में आया कि क्यों ना डॉक्टर से दिखाया जाए। तभी दूसरे दिन वह अपनी लड़की को लेकर वहीं पास के अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखता है तो लड़की के पिता से कहता है कि जल्दी से इसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इसकी लड़की के पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण लड़की का पैर भी काटना पड़ सकता है। पिता डॉक्टर से पूछता है कि ऑपरेशन में कितना पैसा लगेगा, यानी कितना खर्चा होगा। तभी डॉक्टर कहता है 40,000 लगेगा। पिता घबरा जाते हैं, लेकिन पैसे की तलाश में इधर उधर से जाने लगते हैं। इधर उधर से भाग दौड़ करने के बाद पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं और लड़की का ऑपरेशन भी हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर आती है, परंतु लड़की के पैर में कुछ सुधार न होने के कारण पिता चिंतित रहने लगता है। इसी तरह लगभग 4 साल बीत जाता है। तभी पैर में लाख लाख रुपया लगाने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं होता है, जिस कारण से पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद लड़की का विवाह हो गया और वह लड़की के जीवन में पिता सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, संघर्षों का दौर खत्म हो चुका है। परंतु किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह बाजार से वापस लौट रहा था, तभी पीछे से किसी ट्रक के द्वारा उसकी एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोट आ गई। मोहन 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। 1 महीने के बाद ठीक होने पर वह सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वह बीमार पड़ गई। वहाँ यहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाने के बाद तबीयत और ख़राब हो गई, जिसके कारण उन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में गंभीर बीमारी हो गई है, परंतु मोहन को यह विश्वास था कि उसको पत्नी की ठीक हो जाएगी और मोहन इसी विश्वास के साथ अपनी पत्नी को हमेशा बड़े अस्पताल में ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगी। मोहन सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वह अपनी पत्नी को बड़े अस्पताल में ले गया, डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट को देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। मोहन बहुत ही खुश हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ अपने गांव वापस आ गया। अगली सुबह वह ठीक से सब कुछ ठीक था। मोहन बड़ा और छोटा बेटा दोनों स्कूल चले गए और मोहन अपने काम पर चला गया। बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि चलकर माँ से कुछ बातें करेंगे। बहुत दिन हो गया है माँ से बातें नहीं किए हम लोग। तभी 11 बजे उसके मित्र आता है और कहता है कि
चलो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो चुकी है। बड़ा बेटा दौड़ता हुआ अपनी घर की तरफ आता है और तब तक बहुत देर हो गई थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 1 साल तक पूरा परिवार दुखी रहता है। कुछ समय बीतने के बाद दुखों का बादल छट जाता है और मोहन अपने लड़का और लड़की के साथ सुखमय जीवन बिताने लगता है। आज उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी अस्थायी नहीं रहते। इसीलिए दुख के समय कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और सुख के समय कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।